कहानी की शुरुआत में हम इंडिया के घने जंगल में एक लड़के को तेजी से भागते हुए देखते हैं। वह है मोगली, जो बाकी भेड़ियों के साथ दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि बगीरा उन्हें एक अच्छा और मजबूत भेड़िया बनना सिखा रहा था। लेकिन इंसान होने की वजह से मोगली भेड़ियों की तरह तेज नहीं दौड़ पाता और आखिरकार पकड़ा जाता है। बगीरा उसे समझाता है, अगर तुम बाकी झुंड के साथ नहीं दौड़ोगे तो तुम पकड़े जाओगे और किसी शिकारी का शिकार बन सकते हो। मोगली इंसान होते हुए भी जंगल में इसलिए रह रहा था क्योंकि जब वह बहुत छोटा था तब बगीरा को वह जंगल में लावारिस मिला था। बगीरा ने उसे भेड़ियों को सौंप दिया और रक्षा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। इस झुंड का लीडर था अकेला, एक नेक दिल और समझदार नेता। लेकिन आज मोगली बहुत उदास था क्योंकि वह एक अच्छा भेड़िया नहीं बन पा रहा था और हमेशा की तरह इस बार भी बगीरा ने उसे पकड़ लिया था। कुछ वक्त बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी की वजह से सारे जानवर पानी पीने के लिए एक ही जगह इकट्ठा हुए, जिसे यहाँ के जानवर जलसंधि कहते हैं। जलसंधि का एक कायदा होता है, जब नदी में पानी कम हो जाता है तो कोई भी जानवर वहां किसी का शिकार नहीं कर सकता। सब जानवर वहां अमन से पानी पी रहे होते हैं और मोगली भी अपने बनाए हुए जुगाड़ से पानी पीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अकेला उसे रोक देता है और कहता है, एक सच्चा भेड़िया कभी जुगाड़ का सहारा नहीं लेता। मोगली उसकी बात मान लेता है। तभी वहां आता है शेर खान। अकेला तुरंत मोगली को अपने पीछे छिपा लेता है। शेर खान कहता है, मुझे इंसान की बे आ रही है, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे अपना शिकार बनाना चाहता हूं। अकेला जवाब देता है, मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है, इसलिए तुम उसे नहीं मार सकते। शेर खान ठंडे लहजे में कहता है, अभी जलसंधि का वक्त चल रहा है, इसलिए तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन जब बारिश लौटेगी तब यह अमन का समझौता जलसंध खत्म हो जाएगा और उस वक्त तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर शेर खान वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश लौट आती है। झुंड के सारे भेदिए परेशान हैं क्योंकि अब शेर खान का खतरा बढ़ चुका है। मोगली भी यह बहस सुन रहा होता है। वह आगे बढ़कर सबको कहता है, मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा। तभी वहां बगीरा आता है और कहता है, मोगली बिल्कुल सही कह रहा है, उसे मैं ही यहां लाया था और अब मैं ही उसे लेकर जाऊंगा। लेकिन रा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने मोगली को अपने बेटे की तरह पाला था। मोगली अपनी मां रक्षा से कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बगीरा मोगली को लेकर जंगल से निकल पड़ता है। रास्ते में मोगली पूछता है, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? बगीरा जवाब देता है, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जा रहा हूं। मोगली घबरा जाता है, मैं इंसानों की बस्ती में नहीं जाना चाहता, तुमने ही तो मुझे उनसे दूर रहना सिखाया था। मैं किसी भी और जानवर के साथ रह लूंगा, लेकिन इंसानों के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन बगीरा उसकी एक नहीं सुनता। दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ बढ़ते हैं। अचानक बगीरा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो झट से मोगली से कहता है, भागो, उत्तर की तरफ भागो। मोगली भागने लगता है, लेकिन तभी शेर खान उन पर हमला कर देता है। बगीरा पूरी ताकत से उसे रोकता है और मोगली जंगल में भागता चला जाता है। शेर खान मोगली को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है। मोगली बचने के लिए जंगली भैंसों के झुंड में चला जाता है और इस तरह शेर खान से बच निकलता है। इस बात से शेर खान तिलमिला उठता है। गुस्से में वह अकेला के पास पहुंचता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस इंसानी बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने तो उसे जंगल से ही निकाल दिया। गुस्से में भरा शेर धोखे से अकेला पर हमला करता है और उसे मारकर नीचे फेंक देता है। फिर वह बाकी जानवरों से कहता है, जब तक मुझे वह इंसानी बच्चा नहीं मिल जाता, यह इलाका अब मेरा है। दूसरी तरफ मोगली भैंसों के झुंड पर सोया हुआ होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि भैंस पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है। तभी अचानक वहां बाढ़ आ जाती है। पानी का तेज बहाव देखकर मोगली छलांग लगाता है ताकि अपनी जान बचा सके। वह एक पेड़ के तने पर बैठ जाता है और बहते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाता है। मोगली जंगल के अंदर जाता है और जोर से बगीरा को आवाज लगाने लगता है, बगीरा। लेकिन बगीरा वहां नहीं होता। तभी उसे एक बेड दिखाई देती है। वो बेल का सहारा लेकर उसे तोड़ता है और खाने लगता है। लेकिन तभी कुछ जानवर उसकी बैरे छीनकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करते हुए एक ऊंचे पेड़ तक पहुंचता है और वहां उसके सामने आता है एक एनाकोंडा का ठंडी और भारी आवाज में कहती है, तुम इतने घने जंगल में क्यों आए हो? मोगली मासूमियत से जवाब देता है, मैं यहीं रहता हूं। का मुस्कुराकर कहती है, तुम तो यह भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। फिर वह अपनी आंखों की रहस्यमयी ताकत से मोगली को उसका अतीत दिखाती है। इंसान आमतौर पर जंगल के अंधेरे से दूर अपनी बस्ती में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सफर के लिए जंगल में आते हैं। अपनी हिफाजत के लिए वह आग जलाते हैं
जिसे जंगल के तमाम जानवर रेड फ्लावर कहते हैं। उस रात एक मुसाफिर गुफा में अपने बच्चे के साथ था, लेकिन शेर खान ने उस पर हमला किया। इंसान के हाथ में जलती मशाल थी जिसने शेर खान का मुंह जला दिया। वह बदहवासी में भाग गया और उसने उस इंसान के बच्चे को देखा तक नहीं। वह बच्चा और कोई नहीं मोगली था और उसी रात बगीरा ने उसे पाया था। इतना कहकर का मोगली को हिप्नोटाइज कर देती है और उसे निगलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक विशाल भालू आता है और मोगली को बचा लेता है। अगली सुबह जब मोगली की आंख खुलती है तो वह भालू उसके सामने खड़ा होता है। उसका नाम होता है बल्लू। बल्लू मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुम्हारी उस अजगर से जान बचाई है, अब मुझ पर तुम्हारा कर्ज है और तुम्हें वह चुकाना होगा। वह मोगली को पहाड़ के पास ले जाता है और कहता है, ऊपर चढ़ो और मेरे लिए शहद का छत्ता तोड़ो, फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मोगली बेल का जुगाड़ बनाकर नीचे लटक जाता है और एक लकड़ी से छत्ते को तोड़ने लगता है। मधुमक्खियां उसे डंक मारती हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वह अपने पैरों की मदद से छत्ता तोड़ देता है और नीचे बल्लू के पास लौट आता है। मोगली कहता है, अब हिसाब बराबर हो गया, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन बल्लू उसे रोक लेता है। वह चाहता है कि मोगली उसके लिए और ज्यादा शहद इकट्ठा करे। मोगली मना कर देता है। बगीरा ने मुझसे कहा है कि मुझे इंसानों की बस्ती में जाना है और मैं वहीं जा रहा हूं। बल्लू गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें खुद वहां छोड़ आता हूं। दोनों साथ चलते हैं। रात गहराने लगती है और वह इंसानों की बस्ती के करीब पहुंच जाते हैं। बल्लू धीरे से पूछता है, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मोगली जवाब देता है, बगीरा ने कहा है मुझे अपनों की जरूरत है और मैं वहीं सुरक्षित रहूंगा। बल्लू थोड़ा सोचकर कहता है, तुम यहीं अपनी बस्ती भी तो बसा सकते हो। हम साथ मिलकर सर्दियों से पहले बहुत सारा शहद इकट्ठा कर सकते हैं। मोगली कुछ पल के लिए सोचता है और आखिरकार मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शेर खान को दिखाया जाता है, जिसने भेड़ियों के पूरे झुंड पर कब्जा कर लिया होता है। रक्षा उसके पास आती है और गुस्से में पूछती है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? शेर खान ठंडी और खतरनाक आवाज में जवाब देता है, मैं मोगली को मारना चाहता हूं, और जब उसे यह बात पता चलेगी कि मैंने अकेला को मार डाला है और झुंड पर कब्जा कर लिया है तो वह तुम्हें बचाने जरूर आएगा। अगली सुबह हमें मोगली को दिखाया जाता है, जो शहद इकट्ठा करने के लिए एक जुगाड़ तैयार कर रहा होता है। जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। सभी मिलकर एक शानदार जुगाड़ बना लेते हैं और मिलकर बहुत सारा शहद इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बल्लू और मोगली साथ में मस्ती करने लगते हैं और अब दोनों करीबी दोस्त बन चुके होते हैं। इसी दौरान उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मोगली पलट कर देखता है, वह बगीरा होता है। मोगली उसे देखकर बेहद खुश हो जाता है। बगीरा उसे इंसानों की बस्ती में चलने को कहता है, लेकिन मोगली मुस्कुराकर कहता है, बल्लू और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वह उसे अपना इकट्ठा किया हुआ शहद भी दिखाता है। बगीरा भड़क उठता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि भेड़िए कभी जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करते। मोगली मासूमियत से कहता है, मैं तो बस बल्लू की मदद कर रहा था। बगीरा सख्ती से जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, हम अभी यहां से जा रहे हैं। मोगली जिद पर अड़ जाता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब बल्लू बीच में आता है, अभी बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे। बगीरा मान जाता है और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह मोगली की नींद अचानक हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज से खुलती है। वह बिना किसी को जगाए उस आवाज की तरफ भागता है। वहां बहुत सारे हाथी एक गड्ढे के पास इकट्ठा होते हैं। गड्ढे में एक हाथी का बच्चा फंसा होता है। पहले तो हाथी मोगली को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब वह उनके सामने सर झुकाता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वह मदद करने आया है। मोगली बेलों से बनाई रस्सियां लाता है और उन्हें बच्चे के चारों तरफ बांध देता है। हाथियों की मदद से वह उस बच्चे को बाहर खींच लेता है। बगीरा और बल्लू यह सब देख रहे होते हैं और दंग रह जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान हाथियों के इतने करीब नहीं गया था। बल्लू बगीरा से कहता है, तुम उसे जंगल से जाने क्यों दे रहे हो? बगीरा गहरी सांस लेकर जवाब देता है, क्योंकि उसके पीछे शेर खान पड़ा है और वह उसे मारना चाहता है। बल्लू कहता है, तो फिर उसे इंसानों के पास ले जाने की बजाय भेड़ियों के पास क्यों नहीं ले जाते? अकेला उसकी हिफाजत करेगा। बगीरा की आंखें भारी हो जाती हैं। अकेला को शेर खान ने मार डाला है। वह आगे कहता है, अब मोगली को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे इंसानों की बस्ती में जाना होगा। बल्लू मोगली की सुरक्षा के लिए उसका साथ देने को मान जाता है। बल्लू मोगली के पास आता है और कहता है, अब बगीरा भी यहां आ गया है, तो तुम्हें दोनों को साथ में निकल जाना चाहिए। लेकिन मोगली मुंह बनाकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूं, तुम मेरे दोस्त हो। बल्लू अपने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुम तो बस मेरे लिए शहद इकट्ठा कर रहे थे, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
यह सुनकर मोगली टूट सा जाता है। वह बहुत उदास होकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अचानक कुछ बंदर वहां आते हैं और मोगली को उठाकर ले जाने लगते हैं। मोगली जोर जोर से बगीरा को आवाज लगाता है। बगीरा और बल्लू फौरन उसके पीछे भागते हैं। बंदर उसे लेकर ठंडी गुफाओं की ओर जा रहे होते हैं। बल्लू और बगीरा भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। बंदर मोगली को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, जहां एक पुराना खंडहर हो चुका महल होता है। बंदर उसे अंदर ले जाते हैं और दूसरी तरफ बल्लू और बगीरा बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। वहीं हमें उन बंदरों के राजा को दिखाया जाता है, किंग लुई। लुई मोगली को देखता है और भारी गूंजती आवाज में कहता है, तुम जंगल में रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे शेर खान पड़ा है। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मेरे पास इस जंगल की हर चीज है, सिवाय एक चीज के जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो, रेड फ्लावर। मोगली हैरान होकर कहता है, मेरे पास रेड फ्लावर नहीं है। लुई पास झुककर गहरी आवाज में बोलता है, तुम इंसान की औलाद हो और रेड फ्लावर ही तो इंसान की पहचान है। सिर्फ इंसान ही उसे जला सकता है और उस पर काबू पा सकता है, इसलिए मुझे वो रेड फ्लावर दे दो। मोगली कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और उसे कंट्रोल करना तो बिल्कुल भी नहीं आता। लुई उसे झूठा समझता है और हंसते हुए कहता है, मुझे दे दो और फिर हम दोनों मिलकर इस पूरे जंगल पर राज करेंगे। लेकिन मोगली इनकार कर देता है, मैं वह नहीं ला सकता। तभी अचानक बल्लू वहां पहुंचता है। वह लुई को अपनी बातों में उलझाने लगता है। इसी बीच बगीरा मोगली को लेकर वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बंदर उन्हें देख लेता है। लुई को पता चल जाता है कि मोगली भाग रहा है। वह गुस्से में दहाड़ता है, उसे पकड़ो। सैकड़ों बंदर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बगीरा और बल्लू मोगली से कहते हैं, हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम भागो। मोगली भागने लगता है, लेकिन तभी लुई खुद उसके पीछे आ जाता है। वह चिल्लाता है, कहां भागोगे मोगली, मेरे साथ रहो, हम मिलकर इस जंगल पर हुकूमत करेंगे। मोगली सांसें तेज करते हुए कहता है, मैं वापस अपने झुंड के पास जाऊंगा। लुई गुस्से से हंसता है, तुमने नहीं सुना, शेर खान ने अकेला को मार डाला है। मोगली सन्न रह जाता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वह दौड़ पड़ता है। मोगली महल की छत से छलांग लगाकर एक पेड़ पर कूदता है। पीछे से पुराना महल हिलता है और टूटते पिलर्स लुई पर गिर जाते हैं। लुई मलबे में दब जाता है। मोगली पेड़ पर बैठा कांपते हुए बगीरा से पूछता है, क्या यह सच है? क्या अकेला मर चुका है? बगीरा गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मोगली का चेहरा गुस्से और तकलीफ से भर जाता है। तुम दोनों को सब पता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वह गुस्से में वहां से भाग जाता है। बगीरा और बल्लू उसके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी तरफ मोगली इंसानों की बस्ती के करीब पहुंचता है। वह चुपचाप एक जलती हुई मशाल रेड फ्लावर यानी आग उठा लेता है और उसे लेकर भेड़ियों के झुंड की ओर भागने लगता है। आग की रोशनी की वजह से बगीरा और बल्लू उसे देख लेते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। मोगली मशाल हाथ में लिए जंगल के रास्तों से तेजी से दौड़ रहा होता है, लेकिन आग की लपटें सूखे जंगल को छूती जाती है और जंगल में आग लग जाती है। जंगल के तमाम जानवर घबरा उठते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इंसान जंगल में घुस आया है और आग फैला रहा है। सभी जानवर डरकर नदी के पास इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं यह कोई और नहीं बल्कि मोगली है। मोगली मशाल उठाकर सबके बीच आता है और जोर से चिल्लाता है, शेर खान, मैं तुमसे नहीं डरता। वह बाकी सभी जानवरों से कहता है, तुम सबको भी अब शेर खान से डरने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त शेर खान वहां आता है। वह मोगली की तरफ देखकर डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, अब तो ये सारे जानवर तुमसे डर रहे हैं। तुम्हारी आग से सभी जानवरों की आंखों में डर साफ झलकता है, क्योंकि रेड फ्लावर इंसान की आग जंगल में पहली बार इस तरह जल रही थी। शेर खान मोगली के सामने आता है। उसकी आंखों में नफरत और जहर झलक रहा होता है। वह गुर्राते हुए कहता है, उठाओ वह रेड फ्लावर और मुझ पर वार करो, जैसे तुम्हारे बाप ने किया था, और साबित कर दो कि तुम कोई भेड़िया नहीं, एक इंसान हो। सारी आंखें मोगली की तरफ मुड़ जाती हैं। मोगली कुछ पल चुप खड़ा रहता है। वह अचानक मशाल को नदी में फेंक देता है और मजबूत आवाज में कहता है, यह जंगल मेरा है और मैं एक सच्चा भेड़िया हूं। शेर खान ठहाका मारकर हंसता है, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। बच्चे, अब तुम्हारे पास रेड फ्लावर भी नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी बल्लू आगे आता है। उसके साथ बगीरा, रक्षा और भेदियों का पूरा झुंड मोगली के पास खड़ा हो जाता है। सारे जानवर एक साथ एक लय में शेर खान के सामने खड़े हो जाते हैं। शेर खान गुस्से में दहाड़ता है, तो अब मैं तुम सबको मार दूंगा। वह बल्लू पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शेर खान उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बल्लू जमीन पर गिर पड़ता है।
बाकी जानवर शेर खान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन बगीरा मोगली को रोकता है और कहता है, तुम भेड़िया नहीं हो, इसलिए भेड़ियों की तरह मत लड़ो, इंसान बनो और इंसानों की तरह लड़ो। मोगली की आंखों में एक योजना की चमक आती है। वो तेजी से जंगल की तरफ भागता है। वहीं बाकी जानवर शेर खान को रोकने में जुट जाते हैं। बगीरा उस पर हमला करता है, लेकिन शेर खान उसे पटक देता है। भेदिए हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन शेर खान उन्हें भी धकेलकर मोगली के पीछे बढ़ता है। मोगली पेड़ों के बीच पहुंच चुका होता है। वह अपने बनाए जुगाड़ से एक ट्रैप तैयार करता है। शेर खान उसे देख लेता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटता है। मोगली सूखे पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ जाता है और ठीक उसके पीछे शेर खान भी ऊपर चढ़ने लगता है। पेड़ पुराना और खोखला होता है, नीचे आग जल रही होती है। शेर खान गुर्राते हुए कहता है, तुम या तो मेरे हाथों मारे जाओगे या फिर रेड फ्लावर के। मोगली गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान। वो जिद्दी लहजे में उसे छेड़ता है, गुस्सा दिलाता है। शेर खान झल्ला उठता है और छलांग लगाता है। मोगली रस्सी के सहारे लटक कर बच निकलता है। शेर खान डाल से लटक जाता है और डाल टूटकर नीचे गिरती है। वह धकती आग में समा जाता है और शिकार बनकर जल जाता है। मोगली धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता है, लेकिन जंगल में हर तरफ आग लगी होती है। तभी हाथियों का झुंड आता है। वहीं हाथी, जिनके बच्चे को मोगली ने कभी बचाया था, वह मोगली की मदद करने के लिए झुकते हैं। दूसरी तरफ जानवर बेहद मायूस होते हैं। उन्हें लगता है मोगली अब जिंदा नहीं है, लेकिन तभी दूर से हाथियों पर सवार मोगली दिखाई देता है। वो हाथियों की मदद से बहती हुई नदी को मोड़ देता है। पानी जंगल में फैल जाता है और भयंकर आग बुझ जाती है। सारा जंगल खुशी से गूंज उठता है। जानवर मोगली के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि फक्र होता है। मोगली अब सिर्फ एक इंसान नहीं, जंगल का हिस्सा बन चुका होता है। जंगल का सच्चा बेटा कभी कभी असली ताकत आग में नहीं, हिम्मत में होती है। मोगली ने साबित कर दिया कि इंसान और जंगल एक साथ भी जी सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर कहानी में छुपी होती है एक नई सीख।